अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिस तरह ये वीडियो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई थी। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी अपने बच्चों के एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले, लेकिन मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी, काम इतने ज़्यादा थे कि आप लोगों से शेयर नहीं हो सकी। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, जिसके लिए मैंने कुछ चीज़ें प्रेप करनी थी कुकिंग के लिहाज से। तो आज की वीडियो है मेन कुकिंग टिप्स हैं, जो आप भी अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह मेरी हेल्प हुई है इसी तरह आप लोगों की भी हेल्प होगी। कोई भी त्यौहार होता है, ईद होती है, रमज़ान होता है या कोई भी इवेंट होता है, तो हम उनके लिए कुछ चीज़ें प्रेप करके रखते हैं। इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए टाइम देने के लिए कुछ चीज़ें प्रेप करके रख देती हूँ। तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये भी वीडियो भी शूट कर ली थी, ताकि आप लोगों को भी इससे कुछ मोटिवेशन मिल सके। कुछ वेजिटेबल्स मैंने मंगवा ली थी। ये मैंने 1 वीक के लिए सामान मंगवाया था। कुछ चीज़ें बाद में आई थी, जो आ गई थी उसकी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। जो वेजिटेबल मेरे घर में इस्तेमाल होती थी वो मैंने मंगवा ली थी, और कुछ चीज़ें बाद में आई थी, तो वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, जो चीज़ें मुझे वॉश नहीं करनी थी उन्हें मैं थोड़ा सा साइड पे कर रही थी। हरा धनिया था, लहसुन था, और जो चीज़ें मैं कट कर सकती थी उनको मैं वॉश कर लूँगी। वीडियो के दरमियान में ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। जिन जिन बच्चों ने इस टाइम एग्ज़ाम दिए हैं मेरे बच्चों के समेत, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, क्योंकि बच्चों का फ़ाइनल एग्ज़ाम थे तो बहुत ही मेहनत होती है। पूरा साल बच्चों के स्कूल में गुज़र जाते हैं, गर्मी सर्दी वगैरह सब। तो मेरे बच्चों के साथ साथ सब बच्चों के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है, जो जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है मेरी वीडियो को। हरी मिर्च भी काफ़ी मिक़दार में आ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका करना क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो ये इस्तेमाल नहीं होने वाली थी। तो आगे आगे चल के आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। टमाटर थे, वो मैंने वॉश कर लिए थे, जो ख़राब थे उन्हें साइड पे कर लिया था, और अच्छी तरह 2-3 पानियों से इनको वॉश करके एक साइड पे कर लिया था। इसके बाद बारी आती है हरी मिर्च की, और ये बीन्स की। हमारी ज़बान में तो इन्हें फलियाँ भी कहा जाता है, फली भी कहते हैं, फलियाँ भी कहते हैं। आप लोग इन्हें क्या कहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। इसे भी वॉश कर लूँगी अच्छी तरीके से 2-3 पानी में, क्योंकि ये बारीक कटेंगी और बीफ में बनेंगी, तो ये बाद में जब कट के वॉश होंगी तो बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब जो मैंने हरी मिर्च वॉश की थी उसके मैं डंडल सारे हटा दूँगी। और वॉश करके इन्हें बास्केट में रख के एक टॉवल या सूती कपड़े से इसको मैं अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी। ड्राई करने के बाद मैंने एक धागा ले लिया है, जो आटे के हमारे थैले आते हैं उनके ऊपर ये धागा होता है, इसको भी मैंने वॉश किया था। अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके इसको परो दूँगी, क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा आ गई थी, पता नहीं रेट में शायद कम होंगी इस वजह से, और थी भी बहुत ही ज़बरदस्त। जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ लाल मिर्च, जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है, वो बहुत ही कम मिलती है, और अगर मिलती भी है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है। तो इस तरीके से ये मैं आप लोगों के साथ नानियों दादियों वाला टोटका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह अब आपकी मिर्चें कभी ख़राब भी नहीं होंगी, और अगर ज़्यादा आ जाती हैं तो इस तरह करके आप इनको टांग भी देंगे। अगर जैसे ही ये तैयार होती हैं तो वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये कुछ दिन पहले की थी जो मैंने करके रखी थी, और ये अभी तक ख़राब नहीं हुई है। मिक्सी जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगी तो हम इसको मिक्सी जार में डालकर ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। ये देख लें आप, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। और जब ये भी तैयार होंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैंने जहाँ धूप आती है वहाँ मैंने इनको 2 कील लगा के उसके ऊपर टांग दिया था।
ये 2 दिन बाद की क्लिप है, आप लोगों के सामने है इनका रिज़ल्ट। ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होती जा रही हैं और कुछ ही दिनों में ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगी। तो एक साफ़ कपड़े के साथ से हम इसे ऊपर से मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह साफ़ कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है सफ़ेद चने की, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए गरम पानी में 1 टेबल स्पून मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, वो डाल के ओवरनाइट के लिए मैंने सोक कर दिया था, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से सुबह मैं इसे बॉईल कर दूंगी, ये अच्छे तरीके से घुल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है टमाटर प्यूरी की। टमाटर प्यूरी में मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर की थी। स्टोव जलाकर इनकी स्किन उतार देंगे। थोड़ा सा ये मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कि इससे टमाटर प्यूरी बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है। अगर मैं चाहती तो मैंने एक पैन में डाल के बॉईल भी कर लेती, लेकिन उस तरीके से इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे अगर हम पूरी ट्रे भी डाल दें सब्ज़ी या सालन वगैरह में तो टमाटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप इस तरह कीजिएगा। आप लोगों को बाहर से टमाटर प्यूरी लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल केचप का टेस्ट हो जाता है। और ये 2 ही क्यूब्स डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी या सालन बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। सबसे मुश्किल काम मुझे कुकिंग का टमाटर प्यूरी बनाने का होता है। जैसे ही काम कर रहे होते हैं तो फिर स्टोव जलाओ, स्किन उतारो और उसके साथ ब्लेंड कर लो। अच्छा, साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा था। कुछ चीज़ें मैंने रात में की थी और कुछ चीज़ें फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग में किए था, क्योंकि एक साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है और घर के काम भी होते हैं। जैसे ही मेरा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च तैयार हुई थी, छील के साफ़ कर ली थी मैंने, तो लाइट जा चुकी थी। तो फिर मैंने इसे अवन दस्ते में ही कूट लिया था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं था, ये 1 वीक के लिए ही था। तो फिर मैंने अवन दस्ते में इनको कूट के और जो मेरी आइस क्यूब ट्रे हैं उनमें रिफ़िल कर लिया था। ये 1 वीक से भी ज़्यादा चली थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्यूब्स थी, तो एक क्यूब सीढ़ी डाल दो तो सालन वगैरह अच्छा बन जाता है। उसके बाद जो वेजिटेबल मैंने वॉश नहीं करनी थी, जैसे ये गोभी है, जब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी तो मैं 1 टेबल स्पून सिरका यानी वाइट विनेगर डालकर इसको मैं भिगो के अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। और ये चना है वाइट, जो मैंने सुबह ही भिगो के, जो मैंने रात में भिगो के रखा था और सुबह मैंने इसे बॉईल कर लिया था। अब इसके बाद जो बीन्स है ये भी कट करके रखती थी, क्योंकि ये बीफ में बनेंगी और ये कट करनी ही थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, टाइम लगता है। कुछ चीज़ें रात की कटिंग हुई हुई थी और कुछ सुबह की। इसके बाद ये टमाटर प्यूरी की बारी आती है। ये मैंने रात में ही फ्रीज़र में रख दी थी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी क्यूब्स बन गई थी। जब मैंने इसको ट्रे में से निकाला था, जो बाकी प्यूरी बची हुई थी, फिर मैंने दोबारा इसमें रिफ़िल करके रख दिया था। अब ये जो प्लास्टिक बैग हैं, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये वही प्लास्टिक बैग हैं, इन्हें मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था और मैं अब दोबारा ही इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। और ये कुछ दूसरी वेजिटेबल्स थी जो मैंने कट करके क्यूब्स में कटर से ही काट लिया था, क्योंकि टाइम भी बच गया था मेरा और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी। इसको मैं बॉक्स में रिफ़िल कर लूँगी। कुछ चीज़ें मुझे उसी दिन बनानी थी, तो इसलिए मैंने उसे फ्रिज में नहीं रखी और कुछ चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रख ली थी। इसके बाद साथ साथ चिकन भी आ गया था। चिकन को मैंने अच्छी तरह साफ़ किया, वॉश करके, और फिर मैंने इसको वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून डाल के इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इसके बाद मैं स्ट्रेनर में डाल के इसको वॉश करके इसको भी फ्रीज़र में रख दूँगी। चिकन कम ही आता है, क्योंकि वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाजमी आता है, तो इस वजह से एक साथ साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर ये हरा धनिया है, इसको मैंने बिल्कुल ड्राई किया, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था और मैंने इस तरीके से एक कपड़े में, रुमाल में लपेट के बॉक्स में रख दिया। ये वीडियो तो 2 हफ़्ते पहले की है, लेकिन आप यकीन करें कि अभी भी मेरे फ्रिज में इस तरीके से ये धनिया बिल्कुल सेफ़ है और इतना ज़बरदस्त चला है इस दफ़ा कि बिल्कुल भी इसने ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं था। इस तरह करके या आप टिश्यू पेपर से भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं था, तो ये बहुत दिनों तक चला है। ये देख लें।
अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हुई और कुछ आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों से हर वक्त राब्ते में रहूं, जुड़ी रहूं। दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए भी, उनके एग्ज़ाम हुए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।